शासन तू ही है प्राण मेरा जैन शासन मेरे जैन शासन तू ही है प्राण मेरा जैन शासन तेरे आन न जाने देंगे बोलो तेरी शान न जाने देंगे तेरे खातिर ओ मेरे भगवन अपने न स्वर प्राण तजेंगे अपने न महिमा शासन तू ही है प्राण मेरा जैन शासन मेरे जैन शासन तू ही है प्राण मेरा जैन। बोलो कोई बड़ा प्रकरण ले कि आज की कथा आज अच्छा बढ़िया श्रोता है। हम आपसे पूछ रहे हैं आपका तो बराबर उत्तर है। आज का प्रकरण आज की कथा आज कर लें हैं चलो। नमो हरिहंतानं नमः सिद्धानं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सविसां मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगल सर्वे मंगल मंगल्यम सर्वे कल्याणिकारकं प्रदानं सर्वे धर्माणां नमः श्रीवरदुमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रैलोकानां यद्वेद्यादर्पणाय सर्वज्ञ शासन निर्ग्रन्थि शासन जयवन्त वरद यही भावे अविचिन्न रहताय मन में सर्वज्ञ शासन जय। देवादिदेव भगवान नेमिनाथ स्वामी की शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की सुमति राज जनराज भगवान की आदि पुराण में एक प्रकरण आता है भरत के पुत्रों का वैराग्य। मंगलकारी चतुर्दशी का दिवस है। चतुर्दश गुणस्थान से पार अपने शुद्धात्मा को निहारने का दिन है।
शुद्ध आत्मा से बाहर ना आने का दिन है। शुद्ध आत्मा को भाते हुए तृप्त रहने का दिन है। जो ऐसा दिन मनाते हैं वे सामायिक विशेष करते हैं, आज पूजन विशेष करते हैं, उनकी भक्ति विशेष होती है, उनकी संयम में विशेषता आती है। विशेष पर्व आए, हमारे जीवन में कोई विशेषता ना आई तो हमने उस विशेष पर्व को मनाया नहीं। ये पर्व विशेष है। इस पर्व को मनाने के लिए विशेषता परिणति में चाहिए, यानी खिला हुआ ज्ञान और वैराग्य चाहिए। और उस विशेषता के लिए अविशेषी ध्रुव तत्व चाहिए। कठिन का समझ में आया? कौन सा दिन है आज? बोला, चतुर्दशी है ना। ज्ञान, दर्शन, सुख, आनंद जितने भी विशेष हैं, बोलो अर्चित, ये चैतन्य तत्व अविशेषी है। इसमें सर्व विशेष जिसमें समा गए, ऐसा अपना चैतन्य। चतुर्दशी को विशेष मनाना है तो कहाँ चलो? बोलो, अशेष। अष्टानिका को विशेष मनाना है तो कहाँ चलो? बोलो, अविशेषी में। अविशेषी मतलब क्या? कछु विशेष जिसमें कछु नहीं है, वो जिसमें कोई विशेषता नहीं है, बराबर अविशेषी। क्या ऐसा अर्थ है क्या? ना, कैसा? सब विशेषताएं जिसमें, ए भैया सुनो सुनो, अपन को मिठाई बनाना है तो कोई भी मिठाई बनाना है, सब में क्या डालना है? बोलो, शक्कर डालना है। नहीं, एक में अपन शक्कर डाले देते हैं, एक में नमक डाले देते हैं, चल जाएगा? सबके लिए शक्कर ही चाहिए, मिश्री ही चाहिए। ऐसे लिए इसी प्रकार से चाहे प्रथमान युग में आनंद करना है, चाहे करणान युग में आनंद करना है, चाहे चरणान युग में आनंद करना है, चाहे द्रव्यान युग के स्वाध्याय में आनंद करना है, चाहे जिन मंदिर में आनंद करना है, चतुर्दशी का आनंद करना है, सब में एक ही आनंद आता है। वो कौन है? जल्दी कहानी शुरू कर रहा हूँ। अभी कौन है वो? अविशेषी। वो कौन है? दोबारा बोलो। वो मैं हूं। कौन है वो? हाँ, ज्ञाता ऐसा दो चार बोल रहा है, और कोई है? हिंदी की गाथा क्या लिखा? हर चीज ज्ञाता ऐसा तो मैं ही हूं, दृष्टा ऐसा तो। अब भाई लेगा ना? अगर लेगा तो जैसा लगेगा योग बनेगा। मुनराज का सूरज शरीर के टुकड़े टुकड़े होंगे, उस समय आनंद झराने वाला है सो कोई और ही है। बोला, 500 मुनिराज गानी में पड़ रहे थे और आनंद आ रहा था। काय से? गानी में। किसमें से आनंद आ रहा था? देखो मुनि महाराज आनंद 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 कर रहे हैं। काय में? गानी में। बोला, आत्मा। भाई इसी अविशेषी की महिमा विशेष करने के लिए, चतुर्दशी को विशेष मनाने के लिए, ज्ञान वैराग्य में परिणति बनाने के लिए आज एक वैरागी राजकुमारों की कथा ले रहा है। किनकी? मुश्किल से 10-12 साल के होंगे। गुड़िया कितनी साल? 10। समझिए ना? हाँ, इस बार बच्चे दिखते नहीं हैं हमको, छोटे छोटे वाले। छोटे नहीं चाहिए, समझ सके हम थोड़ा सा। बहुत छोटे तो आके बैठ जाते शोर का।
ज्ञान वैराग्य ज्ञानी का फल वैराग्य भव्यम तुम्हें दिखाते हैं। भरत जी के दो पुत्रों की कथा। उनका नाम था सुमति राज और जिनराज। बोलो क्या? आवाज नहीं आई। सुमति राज और पहले सुमति राज था, फिर जिनराज थे। छोटा था, पहले आया था सुमति राज, फिर आए थे जिनराज। यहां ऐसा कछु होता है क्या? पहले सुमति राज जन्म लेता है, फिर जिनराज जन्म लेते हैं। कछु आई समझ में? खुद का बोल रहे, कहानी तो शुरू कर नहीं रहे। हेलो, पहले सुमति राज का जन्म बताया, फिर वो जिनराज का जन्म बताया, मतलब बालक का नाम। तो सुमति राज के आए बिना, और वो सुमति राज है सम्यक दर्शन। यह सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान, ये सुमति राज है जो जिनराज यानी केवल ज्ञान को बुलाता है। तो क्या कब का प्रकरण है कि यह प्रकरण है? चक्रवर्ती भरत 6 खंड के विजय पर गए थे। जब भरत जी 6 खंड की विजय पर जा रहे थे तो आंखों में आंसू थे। क्यों? क्योंकि प्रभु की दिव्य ध्वनि का विरह पड़ेगा। जा रहे हैं लेकिन रुदन करते हुए जा रहे थे। बाहर में वैसे दिख रहे हैं, अंदर तो रुदन हो रहा था, हृदय कुछ अलग था। तो 6 खंड पर विजय करने के बाद में पुनः लौटकर जब वो भरत देश आए, भारत देश, तब का ये प्रकरण है। कब का है? भरत जी मतलब भरत चक्रवर्ती। भरत चक्रवर्ती अर्थात प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान के पुत्र। वो आदिनाथ भगवान के कौन थे? वो पुत्र थे ना। तो उनकी जब वो 6 खंड को विजयी होकर के आए हैं, तो भरत देश जब शुरू होता है तब वो क्या करते हैं? अपने पुत्रों को परिचय देना शुरू कर देते हैं। क्योंकि दिग्विजय में 60,000 वर्ष हैं। हाँ, इतना समय लगा था। तो बहुत से पुत्रों का वहीं जन्म हुआ है। उनने अभी भरत देश देखा ही नहीं था। उनमें 2 पुत्र थे, एक नंबर 1 और नंबर 2 जिनराज। जैसे कोई बच्चे, कोई के मम्मी पापा या कोई के बच्चे वो अमेरिका रहते हैं और वो अपने मिलने आया यहाँ या लौट करके आया, तो जैसे ही आएगा वैसे कहाँ बताएगा कि देखो जी अपना ये है, ऐसा है, ऐसा है। ऐसी भरत जी कहाँ से आए लौट करके? जल्दी बताओ। 6 खंड पर विजय करने के बाद में जब वो आए तब क्या होता है? 6 खंड पर विजय प्राप्त हित चक्र सुदर्शन ले चले भरत जी पुण्य प्रताप सो सबई आन झुके। 6 खंड को वो चक्र सुदर्शन को लेकर के जब भरत जी गए हैं विजय के लिए, तो 6 खंड के राजाओं को जीतना नहीं पड़ा। क्या करे? सब आकर के झुक गए। रक्त की एक खून भी नहीं, एक बूंद भी नहीं गिरती है। क्यों? जो ज्ञानी सुदर्शनमयी समकित को ले करम विजयी होते हैं। सुमति राज जिन राज की मंगल जैसे सुदर्शन के आगे 6 खंड के राजा स्वयं झुक गए, ऐसे ही इस सुदर्शन के आगे
सकल लोक, बोलो सकल लोक नहीं, कर्म स्वयं आकर के झुक जाया करते, यानी हार मान लेते हैं। किसको देख करके? अरे जैसे सुदर्शन है तो कोई आगे नहीं आता, ऐसे अगर तुम्हारे पास सुदर्शन है, सुदर्शन है मतलब भगवान का दर्शन है, सुदर्शन है मतलब तत्वों का विचार है, सुदर्शन है मतलब भेद विज्ञान है, सुदर्शन है मतलब आत्मा का दर्शन है। कठिन तो नहीं भाई, कठिन तो नहीं। सुदर्शन है मतलब सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन की 4 परिभाषा की है, वो मैंने बताई। जिसको परमात्मा के दर्शन होते हैं, परमात्मा के द्वारा दिखाए हुए तत्वों का विचार चलता है, भेद विज्ञान चलती है, जो आत्मा के दर्शन कर लेता है वो सुदर्शन यानी सम्यक दर्शन को पा लेता है। कर्म हार जाते हैं उसके। और भरत जी 6 खंड पर विजय प्राप्त करने के बाद में पुनः जब अपने भरत देश आर्य क्षेत्र में आए, तब आर्य क्षेत्र मलेच्छ देश गया और आर्य क्षेत्र जैसे शुरू हुआ तो भरत जी कहते हैं, आए आर्य क्षेत्र में महिमा भरत जिया की दिखाए। किसकी बोलो? आर्य क्षेत्र। मलेच्छ खंड खत्म हुआ और आर्य खंड जैसे शुरू हुआ तो किसकी महिमा कर रहे थे? हाँ, ये आर्य क्षेत्र की। कि आर्य क्षेत्र कैसा है तो किससे कर रहे थे? योगाचार्य सो यहाँ के बासी आर्य हले कहलाए। किससे आर्य कहलाते हैं? उनके जीवन में जिनेश्वर की पूजा है, गुरु महाराज की उपासना है, स्वाध्याय है, उनका जीवन संयम में होता है, वे योग का विचार रखते हैं, वे बक्ष का विचार रखते हैं, वे खोटा आचरण नहीं करते। कौन बोलो? जो आर्य क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में? आर्य क्षेत्र में रहते हैं वो आर्य क्यों कहलाते हैं? कि योग्य आचरण करने से आर्य कहलाते हैं। और फिर पुत्रों के सन्मुख आदि प्रभु के महिमा गाते हैं, सुमति राज जिन राज की मंगल। जैसा ही आर्य क्षेत्र का वर्णन किया, जितने पुत्र थे सब क्या हो रहे थे? प्रसन्न हो रहे थे। वाह वाह वाह। कछु को तो मलेच्छ छंद में ही जन्म हुआ था, कन्या भी मलेच्छ राजाओं की थी, उनने तो ये आर्य क्षेत्र को देखा ही नहीं था। जो भगवान को नहीं देखते हैं, भक्षाभक्ष का अभक्ष का भक्ष वस्तु का सेवन नहीं करते हैं, जिनके जीवन में पवित्रता नहीं होती, वे आर्य क्षेत्र में भी रह करके आर्य क्षेत्र से दूर हैं। समझो तो बड़े प्रसन्न हो रहे थे सभी पुत्र। किसकी बात सुन करके? बोला आर्य क्षेत्र की महिमा सुनकर। बोलो इतना पावन देश, ऐसा पावन देश, ऐसी महिमा सुन करके फिर कहते आर्य क्षेत्र की हे तात, यहाँ की सुंदरता किससे है? पहले सबसे पहले हमारे यहाँ की सुंदर वस्तु बताओ। तो वे बोले हैं आर्य क्षेत्र की शोभा प्रभु वर का समवसरण। बोलो क्या? कौन से इस पर भगवान का समवसरण? ये मलारगंज में बहुत कुछ सुंदर है, हमें थोड़ा देखना है। मलारगंज में कोई सुंदर है? बोलो कौन है? अरे जे जिनाल है, अब जहां बैठे तो इनकी कहो ना। ये सुंदर है, ये नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, रामासाई मंदिर, ये सुंदर है। देखने लायक क्या है? बोला भाई बोल रहा था ना बड़े पंडित जी के बाद,
बाहर में जिन रूप और अंदर में चिद्रूप। समझ में आया? दो ही रूप देखने लायक हैं। कौन सा? जिन रूप। कौन कौन से बोला? और जिन रूप अच्छे लगते कि नहीं लगे बोलो जल्दी से। तो देखते क्या सोचो, जिन रूप इतना सुंदर है, चिद्रूप तो फिर कैसा होगा, जिन दर्शन कर यह जान लिया। अर्थ क्या जान लिया? अद्भुत से भी अद्भुत होगा। जिस लड़के का फोटो इतना अच्छा है, वो लड़का कैसा होगा? लोग कहते ना, कहानियां बहुत है। वो चित्र बना बनू के ले गए, और राजा वो चित्र पर ओ हो, चित्र को देखते ही जैसे चिन्ना की कथा आती है, अन्य अन्य के कथाएं आती। तो आपने देखा है फोटो भी इतना अच्छा है, तो लगा सुंदर कैसे? ऐसे ही हाँ, ये भगवान का बिंब ही इतना सुंदर है, तो चिदबिंब कैसा होगा? भगवान को देख करके आत्मा को देखने का उत्साह नहीं आता है, तो तूने भगवान को देखा ही नहीं। जिनेश्वर को देखने, भैया बताओ, भगवान को देखने के बाद किसी को देखने का भाव आता है? बोलो बोलो, कहीं नहीं आता है? नहीं 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 आता, ये भी कह रहे हो, ये भी ठीक। हम तो अनेकात्मवादी हैं, क्योंकि आप हमारे सामने ग्रंथ रख दोगे, हम का निषेध नहीं कर पाएंगे। हे परमात्मा, आपको देखने के बाद किसी को देखने का भाव ही नहीं आता। जिस प्रकार से क्षीर सागर के मीठे जल का पान करने के बाद में किसी को खारे जल पान का भाव नहीं आता है। मीठा पानी पी ले, फिर क्या है, खारे कुआ का पानी भी पिलाओ थोड़ा सा में। ऐसी इतनी उत्कृष्ट तत्व चर्चा सुनने के बाद में भी कुछ खारी खारी बातें भी तो बताओ। तो वे कह रहे कि बच्चों, इस पूरे आर्य खंड की शोभा तो भगवान का समोसरण है। अच्छा पिताजी, समोसरण कैसा है? पूरा वर्णन किया। बोले समोसरण में कौन सुंदर? बोलो। हाँ, आदिनाथ भगवान। पर बोले आदिनाथ भगवान के कारण समोसरण सुंदर, और आदिनाथ भगवान किससे सुंदर? अनादिनाथ को देख रहे। समझ में? भगवान से मंदिर सुंदर, और भगवान कह रहे हम भी अंदर से सुंदर। कठिन तो नहीं भैया? कठिन तो नहीं लग रहा ना? हाँ, कहते हैं, देखो आगे। प्रभुवर से सोबिराय भव्य, प्रभुवर का समवसरण, प्रभु की शोभा शुद्धात्मा से प्रभु जी ही कहते हैं। हम नहीं कह रहे, हमें भगवान वो सुंदर है, वो सुंदर है, वो सुंदर है, वो सुंदर। तो भगवान कह रहे, बोलो बोला, वो तो वो भगवान कह रहे कि हमारी सौंदर्य भी आत्मा से है। वो आंख सुंदर कहलाती, जो काजल लगा के आ जाती। अरे क्या बिगाड़ दो, तो ऐसा ही बात तो ना। कौन सी सुंदर आंख है? वो कान सुंदर कहलाते, जो कुछ लटका लेते। बोलो, कान की सुंदर क्या है? आंख का सौंदर्य क्या है? आंख का सौंदर्य जिन रूप है, कान का सौंदर्य जिन वचन है, जिव्या का सौंदर्य जिन वचन को अपने में योग्य वचन है, जिनवाणी के योग्य वचन है। हाथ का सौंदर्य जिन भगवान के चरणार बिंद का स्पर्शन है। हाथ का सौंदर्य पात्रों को बड़े भक्ति और विनय पूर्वक दान देना है। आंख की सुंदरता, कर्ण की सुंदरता, सर्वांग सुंदरता,
आंख की सुंदरता जिन रूप से है, और जिन रूप की सुंदरता चिद्रूप से है। हाँ जी, आज थोड़ी सी बैरागी कथा है, चतुर्दशी है ना, तब क्या होता है, खूब महिमा करी और भगवान के समूह शरण में पहुंच गए। गए सर्वप्रथम प्रभु के समव शरण माई। कहीं नहीं गए, सबसे पहले कहाँ गए हैं? आप तो सोचते पहले घर जाएंगे, ये काम करेंगे, फिर मंदिर जाएंगे। कुछ लोगों को तो ऐसा लगता है सब काम कर लें तब भगवान का मंदिर नंबर, तब मंदिर जाएंगे, तब मंदिर जाएंगे। जानते जो ऐसा करते हैं उनको क्या होता है फल में? जब हम परमात्मा की भक्ति पूजा स्वाध्याय को आखिरी में रखते हैं तब वो कर्म ऐसा बनता है कि तुम जो चाहते हो वो भी तुम्हें कब मिलेगा? आखिरी में मिलेगा। और प्रथम प्रथम देव को, साथ को, गुरु को, जिनवाणी को, इनको रखोगे तो जो चाहते हो वो पहले में मिलेगा। तो क्या किया? सभी पुत्र अरसाएला प्रभु की छवि सुखदाई, मंगल देश नाखिरी प्रभु की सुन भव्य अरसते हैं, सुमति राज जिन राज की मंगल। भगवान का उपदेश करने लगा था। भरत जी 6 खंड को जीतने के बाद में जब भरत क्षेत्र में आए तो सबसे पहले कैलाश पर्वत पर गए हैं, अपने पूरे परिकर सहित परमात्मा के दर्शन करते हुए बड़े आनंद मगन हो रहे हैं। अहो जिन राज मारे ज्ञान माई आए, अहो जिन राज मारे ज्ञान आनंद मेरे और न समाए, अहो जिन राज मारे ज्ञान माई, अहो जिन राज के दर्शन पाए। भैया प्रभु का दर्शन मिल रहा है, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है, और प्रभु के द्वारा बताए हुए प्रभु तत्व का दर्शन मिल जाए इससे बड़ी कोई पवित्रता नहीं। तो कहां पहुंचे वो, जल्दी बोलो। सो तो नहीं रहा कोई? हाँ, कहां पहुंचे जल्दी बोलो? समूह शरण में। और भगवान का उपदेश करने लगा। अरे सप्त तत्व माई निर्मल, आत्मा की महिमा कर रहे हैं, केवल ज्ञान का आभास, सकल विलय से दूर सहज सुलभ सुख की है बोरा, कर दर्शन उसका जीव सदा परमानंद पाते हैं, सुमति राज जिन राज की मंगल कथा सुनाते हैं। इधर भगवान का दर्शन हुए, सब बहुत हर्षित हो रहे हैं। मुनिराजों के, वृषभ सेन महाराज के, सबके दर्शन करके बहुत प्रसन्न हो गए और भगवान का उपदेश खिरा सभी पुत्रों को मंगल अमृत जैसा लग रहा है। मेरे अमृत और मैं झराए, प्रभु समय सार सम जाए, करणों में अमृत जराए, प्रभु गुरु वर समय सारे सुनाए। और क्या हुआ है? सुने उपदेश सुमति राज जिन राज दोनों भाई। अनेक पुत्र थे, उनमें से कौन कौन से? सुमति राज और
बैराग्य भावना जागी है, परमानंद में दाई। प्रचुर सो संवेदन के ओर में भाव सुहाते हैं, सुमति राज जिन राज की मंगल। भगवान का उपदेश खिलने लगा। भगवान का उपदेश सुनते हुए अनेकों को सम्यक्त हुआ और वे दोनों कुमार भरत जी के सुमति राज और अपने स्वरूप में चले गए। निर्मल संकेत प्राप्त हो गया। वाह, भगवान ने मंगल रूप दिया है। और फिर तो ये जाग गया। जब आत्मा का थोड़ा सा ही स्वाद लिया तो ऐसा है, तो विशेष स्वाद लेंगे तो कैसा होगा? तो सोच रहे कि अब इसी चिदानंद द्रव्य में एक साथ रम जाए और बाहर ना आए। ये बाहर आना तो अच्छा नहीं लग रहा। तो भगवान की दिव्य ध्वनि में खिर पड़ा, हे बबी जीवो, ऐसा परमानंद करना चाहते हो तो मुनि मुद्रा को धारण करो। मुनिराज की मुद्रा मतलब आनंद जराती मुद्रा। मुनिराज अर्थात आनंद की मूर्ति, परमानंद की मूर्ति वे दिगंबर साधु कहलाते हैं। उन मुनिराज की जाओ हो वो भव्य, क्षण क्षण में जिन्हें आनंद को पान करना है उनको ये दिगंबर मुद्रा धारण करना है। यदि दुख परिमुखम सामन्नम परिवज्यत, यदि समस्त दुखों से मुक्त होना चाहते हो तो श्रमणपणे को अंगीकार। महाराज, श्रमणपणे को अंगीकार करने पर परमानंद झरने लगता है, ये हम कैसे जाने? किसके प्रणेता? हम तो खड़े। थोड़ा कठिन हो गया क्या? नहीं आई प्रवचन सार क्या कहते हैं? इसके प्रणेता हम तो खड़े हैं। तुम वैद्य जी के पास जाओ और बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगे। कि हमको बताया ऐसी उंगली लगवाओगे ऐसा होगा, तुम्हारी ये बीमारी थायराइड की बला की बीमारी सही हो जाएगी। बोले कैसे? कि हम तो खड़े। समझ में? ऐसी अमृत चंदाचारी महाराज कह रहे तुम डरते क्यों? हम आनंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? बोले यहाँ सिर्फ सिगड़ी जल रही है और मुनराज आनंद कर रहे हैं तो कर नहीं कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? किसके बल पर? चैतन्य के बल। तो जानन यार को जाना, सब उत्साहे जानन यार को जानते ही सब उत्साह नस जाए। पर जानन का भाव ही केवल अर रह जाए। स्वरूप तृप्त रे पर जानन सो निवृत्त रहते हैं। सुमति राज जिन राज की मंगल। हे भाई, मंगलकारी इसी शुद्धात्मा को जानने के बाद किसी को जानने का भाव नहीं रहता। कहानी सुना रहे। कौन की भैया? पीछे वालों की आवाज नहीं आ रही मुझे। कौन की? भरत जी के दो पुत्र थे। एक का नाम था, दूसरे का नाम था। कहाँ गए थे वो? भरत चक्रवर्ती सेकंड को जीत करके आए और लौट करके भरत क्षेत्र में आए। तब समव शरण में पहुंचे और पुत्रों ने भगवान की वाणी की सुनी और वे दोनों पुत्र बैरागी हो गए। सोचने लगे हम तो ऐसी दीक्षा लेंगे, ऐसा ही आनंद करेंगे, अब कहीं नहीं जाना। रोदनी और सोचने लगे अंदर में, रोदन करती
आ चले समो शरण से पर, ये थोड़ा छंद छूट गया है। सार लगा समय सार असार, लागे सकल संसार, भाव सुबा शुभ सोन्यारादि के गायक प्रभु सार, ज्ञान का फल वैराग्य प्रत्यक्ष दिखाते हैं। भगवान की देशना सुनते हुए दोनों कुमारों से भरत ने कहा, पुत्रों चलो अब अयोध्या की ओर। पिता की आज्ञा पा करके पूरा परिकर भगवान के पुनः पुनः दर्शन करके अयोध्या की तरफ चल दिया। और जाते हुए क्या होता है, वे दोनों पुत्र भी जा रहे थे। कौन से? अयोध्या की ओर। चले समव शरण पे, पर मुड़ मुड़ कर उदरी निरख रहे। कौन? जो दो बेटे थे ना, समव शरण से चले हैं। बार बार क्या देख रहा है? ऐसे देख रहा है, आंखन में आंसू है। ऐसे देख रहा है, वहां आंखन में आंसू है। तब शांत मौन चेष्टाएं भरत कहते भाई। जब ना तो बोल रहे वो, अभी तो खूब बातें करते आए थे। आपकी भाषा में कहे 10-10 साल के बच्चे खूब शोर मचाते आए। वे शोर नहीं मचाते आए हैं, और आप शांत होकर के चले जा रहे हैं और बार बार ऐसे देख रहे हैं, बार बार ऐसे। तो भरत को बड़ा स्नेह था दोनों पुत्रों से, क्योंकि कुछ उनके चिन्ह भी उत्तम थे। तो बड़े स्नेह से कहते हैं, क्या थकान या कोई पीड़ा है, पूछते हुए पाते हैं। भरत जी पूछ रहे हैं, बेटा तुम्हें कोई थकान लग रही है क्या? तुम चल नहीं पा रहे हो? और क्या तुम्हारे कोई पीड़ा हो गई क्या बेटा? समोसरण में तो कोई पीड़ा होती नहीं बेटा। समोसरण में जाते तब तो थकान निकल जाती है। तुम्हें कोई थकान लग रही है क्या? तब वो कहते हैं, संसार कसायों की पीड़ा से अब तो थकान हमें लागे। हाँ पिताजी, आपने सही कहा, हमें थकान लग रही है बेटा। थकान कैसे लगी? 20,000 कितनी सीढ़ी चढ़ते हैं? 20,000 और शीशे हो गई ना, कि वो तो पता ही नहीं चलता। तो हमें तो कुछ लग नहीं रहा कि तुम्हें कोई थकान का कार्य हो गया हो। किससे थक गए तुम? तुम्हें कौन सी पीड़ा हो गई? तो बोले, अब तो थकान लगने लगी पिताजी। इसीलिए तो हम मुड़ मुड़ के देख रहे हैं कि क्या थकान लग रही है, क्या मुड़ मुड़ के देख रहा है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। माता भी कहने लगी, बेटा तुम्हें क्या पीड़ा हो रही है? कहो ना मेरी लालो, कहो ना मेरी लालो। है कुछ बोलो बोलो लाल, दुख का कारण अरे बोलो, तेरा दुख ना देखे पाऊं, शीघ्र ही बचन कुछ बोलो। बेटा हम तुम्हारा दुख नहीं देख सकते, हम तुम्हारी पीड़ा नहीं देख सकते। बेटा जल्दी बोलो, तुम्हें क्या पीड़ा है, क्या थकान है? अरे तुम्हारे पिताजी तो 6 खंड के अधिपति हैं। कौन कौन से वैद्य और कौन सी औषधि उनके पास नहीं मिलेगी? जल्दी तो बोलो। थकान लग रही थी ना किनको? और किसी को तो नहीं लग रही यहां थकान? वो वाली थकान पंडित ने जान के वही तक ले हैं, थक गए। काय से? हैं काय से थक गए? तो वे बोलते हैं
शांत मौनी जैनेश्वरी दीक्षा ले करे अब इसको नसाए। हे माता, कसायों की पीड़ा और संसार की थकान है, तो बेटा इसका उपाय क्या है कि जैनेश्वरी दीक्षा लेंगे। बिये वाले हो गद गद सुरसों पर भरत जी कहते हैं, सुमति राज जिन राज की मंगल। प्रभु की मंगल वाणी सुनकर माता, प्रभु की मंगल दिव्य देशना सुनकर पिताश्री चैतन्य का वो रस लगा कि अब तो चलने का भाव भी नहीं आ रहा, बोलने का भाव भी नहीं आ रहा है। अब तो जिन राज के समव शरण में आत्मा की शरण पा, इस संसार को नाशने का ही भाव आ रहा है। इसलिए हे माता, चल भले रहे लेकिन चलने का, बोल भले रहे लेकिन बोलने में बड़ी पीड़ा लग रही है माता, अब हमें कुछ नहीं बा रहा। तब भरत जी कहते हैं, बेटा तुमने अभी क्या देखा है? अभी तो तुमको हम पूरा आरी खंड घुमाएंगे, जैसे तुम्हारे बच्चों से कहते बेटा अभी तो समो शरणपन दिखा के आए। अब जैसे राग है उतने राग की भाषा भी तो बोलेगी ना। अभी तुमको जानते हो बेटा, अयोध्या ले जाएंगे। अयोध्या, अयोध्या तुमने देखी नहीं है, दिखलाऊंगा अयोध्या तुमको अद्भुत वैभवमयी, पोदनपुर भी देखना तुमको जाकर सही। हम क्या बताएंगे तुमको? क्या बोल रहा है वो? अयोध्या दिखाएंगे। कौन बोल रहा है बेटा? भरत जी थे, वे अपने पुत्रों से कह रहे थे हम तुमको अयोध्या दिखाएंगे, हम तुमको पोदनपुर दिखाएंगे। और अब तुमने देखा क्या है? तुम बिना ये चक्री वैभव किसी काम का ना लगते हैं। बेटा तुमको समोसा उनको अयोध्या का पता है? बेटा तुम पोदनपुर देखना, तुम्हारे चाचा से मिलना। कौन से? बाहुबली से। पता है बेटा, वो मेरे से ही बड़ा लगता है। ऐसे बोल रहा था क्या? अब लौकिक बात होगी तो कहेंगे कि नहीं कहेंगे? बोलो पहले तो। और ऐसा है और इतना अच्छा है और अयोध्या ऐसी है और बेटा ऐसी है। क्यों कह रहे थे जल्दी बताओ राजकुमार जी? हाँ क्यों कह रहे थे? कि थोड़ा सा इनको राग तो आ जाए कम से कम। अच्छा एक बार अयोध्या देख लो, पोदनपुर सबसे मिलिया बढ़िया जा करके देखो तो सही, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा बेटा। अभी क्या, अभी दीक्षा का क्या काल है? तो क्या कहते हैं पिताजी, अयोध्या तो हम जरूर देखेंगे। तो बड़े खुश हुए। कौन? हाँ, और पोदनपुर भी देखेंगे पिताजी। अच्छा ऐसी अयोध्या तो हम तो जरूर देखेंगे और पोदनपुर भी जरूर देखेंगे, लेकिन ऐसा देखेंगे कि पूरी देखेंगे हम। क्या देखेंगे? हम अयोध्या अधूरी नहीं देखेंगे। हम जो रूमाल है आपका इतना सा नहीं देख रहा है पंडित जी, हम तो पूरा देखेंगे। तो हम कहेंगे देख लो बेटा। हमने कहा देखो ये पूरा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा। इधर का कहाँ दिख रहा है? इसका पहले ये क्या था इसका दिख रहा है आपको? इसका आगे जलेगा क्या होगा इसका कुछ पता है तुम्हें? तो हम तो पूरा देखेंगे। पूरा देखेंगे मतलब क्या? अयोध्या को ऐसी देखेंगे कि पूरी अयोध्या दिखाए। हाँ बेटा मैं बाद में कहीं जाऊंगा, पहले हम तुमको पूरी अयोध्या
घुमाएंगे। अब पुराणों में तो खूब वर्णन आता है, अयोध्या ऐसी, अयोध्या ऐसी, अयोध्या ऐसी। अभी बोल रहा था सम्यक, और अब बोल रहा है चारित्र मोह। थोड़ा स्वाध्याय समझ जाओगे। पहले सम्यक तो बोला तो क्या बोले, यदि कोई सुंदर है तो भगवान का समोसरण, ये बोल रहा था सम्यक। और अब कौन बोल रहा है, जो मोह है ना, वो बोल रहा है। बेटा अयोध्या देखोगे ना, बहुत अच्छा, वाह वाह बेटा वाह, बहुत खुशी से माता भी बड़ी खुश हो गई, आंखों के आंसू पहुंच रहा है। काय के लिए? हाँ हाँ बेटा, मैंने भी अयोध्या नहीं देखो, क्योंकि माताएं भी तो उधर ही विवाह हुए हैं ना। हाँ वही तो हम कह रहे थे, अपने लालों सहित हम सुने सुने जाएंगे, कैसा लगेगा हमारे बच्चों को छोड़ करके यहाँ जाए। बेटा बेटा अयोध्या बहुत, और खुश हो गए तो। लेकिन बोले देखेंगे जरूर। बोले कैसे देखेंगे? कि आंखन से नहीं देखेंगे। किससे? आंखों से नहीं देखोगे, मतलब क्या है? तात चर्म चक्षु से चरम भी पूर्ण न देख सकें, और ज्ञान चक्षुषों जीव संग अजीब बिया झल के। क्या समझ भाई? स्वाध्यायी को थोड़ा मजा आता होगा जिन शब्दों में, कथा के साथ साथ में यही तो पूरा रस है? और अब केवल ज्ञान लहे किन में, अब केवल ज्ञान लहे जिसमें सब आके झलकते हैं। जानन यार को जानत सब उत्साह मर गया। कठिन क्या बोल रहे हो? जैसी भगवान की समोसरण में हमने जाना नार को, अब किसी को जानने का भाव ही नहीं आता, पर जानन का भाव ही अब केवल रह गया। क्या बोले? जानन हार को जानने के बाद सबको जानने का भाव तो मर गया, पर जानन हार के जानने का ही भाव रह गया। जानना मुझे क्या ज्ञान, मुझे जानन हार जनाए भावना ही प्रभु, ज्ञाता जाननो में आए भावना ये प्रभु। हे पिताजी हैं, हे पिताजी, अब तो वो केवल ज्ञान लेंगे जिसमें अयोध्या जाए बिना अयोध्या देखेंगे। क्या कठिन? बोलो क्या? अयोध्या जाए बिना अयोध्या देखेंगे। कैसे लोग कह रहे पंडित जी हम तो खूब ऑनलाइन सुन रहे हैं आपका। हाँ भैया ठीक है, लेकिन जो सामने विशुद्धि बनती है, समझ गया? हाँ वो विशुद्धि कुछ अलग होती है, सम्यक्त की निमित्त वही होती है। ये भी बात अच्छी तरह से समझ, क्योंकि लौकिक उदाहरण ने एक विद्वान ने दिया था, बहुत अच्छा लगा था, कि एक अपने पिता से वीडियो कॉल पे बात करना या अपने पुत्र से वीडियो कॉल पे बात करना और एक सामने बात करना, कुछ अंतर तो नहीं होता ना? यही अंतर होता है। इसलिए एक परिस्थिति ने वो किया, लेकिन जहां में योग बने वहां करके उसका लाभ लेना चाहिए जहां तक हो सके। वो विशुद्धि आपको विशेष में, हाँ वो विशुद्धि, एक तो ऑनलाइन है भगवान के दर्शन कर लो, एक ऑनलाइन शिखर जी देख लो, एक ऑनलाइन गिरनार जी देख लो, और एक गिरनार जी जाकर गिरनार जी देखो। समझ गए ना? अब हम ज्यादा नहीं बोल रहे यार। देखो भैया, हम उसका निषेध नहीं कर रहे,
कई जीव ऐसे है जो उस तत्व से जुड़ रहा है, उसके अभिप्राय समझना। समझ गया? तो क्या होता है, हे माता, हे पिताजी, अब तो अयोध्या जाए बिना अयोध्या देखेंगे। तो माताएं रोदन करने लगी। रुदन करती माताएं बोली, गोदी सुनी ना करो, कौन मैया बोलेगा अब, हाँ कौन मैया बोलेगा, हम सो तुम ही कहो, क्या करे अश्रुपात करते हुए सुपाते हैं। माता, दोनों माताएं आंखों में आंसू जर लिए, रोक नहीं बेटा, हमें माता मैया मैया कौन बोलेगा, अब माता कौन बोलेगा। तब वे कहते हैं, माता अनादि से परिणति सूनी। तुम्हें लग रहा मेरी गोद सूनी हो गई, और मेरी तो जाननहार बिना, मां कहना अरु मात कहाना, समझा है दुख घना। का बैराग प्रसंग है, माता कहना और माता कहाना, ये राग के जीवन है। माँ बनीना यारू माती बनाना, दोनों ही दुख रूप आहो, अरे संयोगों का मिलना बिछुड़ना, कैसे कहीं सुख रूप के हो। देखेंगे अब निज स्वरूप को, फिर ना मात बनाना है, श्री मुनिवर के पास जाए माँ, मुनिवर समव शरण में जाकर मैया, आहो जिन दीक्षा लेना है। ये प्रकरण दूसरा है, पलट के बोल रहा हूं, वो प्रकरण जहां लिखा है वो दूसरा है। तो हे माता, तुम कहती हो कि मेरी गोद सूनी हो गई। माता, मेरी तो अनादि से परिणति सूनी है, हैं? और सुनो, अनादि निधन वस्तुएं हैं, निज निज मर्यादा लिए हुए परिणत हो रही हैं। रहते हुए अपने अपने में रहते हुए सब शोभायमान पाते हैं। तेरी गोद मेरे कारण सुंदर होती हो ऐसा नहीं है। आनंद मार्ग में रोना अचरज भारी दिखाते हैं। हे माता, हमने आनंद पिया और हम परमानंद करें, आप चाहती हो, और परमानंद अनंत काल तक परमानंद 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 आनंद 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 ऐसा करें तो आप चाहती। हाँ बेटा, हम तो तुम्हें सदा सुखी रहना चाहते हैं। कि सदा सुखी रखना चाहती हो तो सदा सुखी है उसमें रख दो। आज कठिन लग रहा होगा। बोलो का सदा सुखी कौन है? करम उदया, उसमें दुख है ना, परमानंद जराता आत्मा, एक बार निरख तुम। खूब समझाया दोनों वाले को। फिर भी रोना हो तो रो, लेकिन प्रतिज्ञा धारते हैं, पुनः जन्म ले किसी माता को न रुलाते। हे माता, फिर भी तुमको रोना हो तो रो लो, लेकिन अब प्रतिज्ञा करते हैं कि पुनः जन्म लेके हम किसी माता को नहीं रुलाएंगे। देख दृढ़ता भरत सहित सबई धन धन कहते हैं।
जोर से बोलो जी मंगल जैन ओरा। जब उनकी दृढ़ता देखी तो भरत की आंखों में आंसू थे, माताओं की आंखों में आंसू थे, लेकिन क्या उठे पुत्रो धन्नो धन्नो धन्नो। भैया तू यदि दृढ़ होगा तो तुझे कोई शिथिल करने में समर्थ नहीं है। चले हैं संसरण की ओर। अरे ले दी अनुमति हो प्रसन्न, चाले दो कुमार, विरागी मुद्रा नन्ही सी उमर, अचरज लागे सुकुकार। वैराग्य का संबंध वैसे नहीं, विवेक सौ दिखाते हैं। वैराग्य का संबंध वय से नहीं है, उम्र से नहीं है, किससे है? विवेक से है। विवेक से है मतलब भेद विज्ञान से। छोटी उम्र भले है लेकिन पूरा तत्व समझ लिया और पहुंचे हैं भगवान के। बस 4 कदम बढ़ पाए थे समोसन, तब तक तो वो चर्चा हुई, चल दिए कहां की ओर? समोसन। पुनः परिकर पूरा लौट आया कहां? और कहते हैं भगवान जाननहार को जानते हुए अनंत काल तृप्त रहने के लिए जैनेश्वरी दीक्षा की प्रदान कीजिए। जो सुन करके फिर दार दीक्षा निज स्वभाव, साधन रत हुए मुनिराज। बोलो सुमति राज जनराज महा मुनि महाराज के। भूतल पर विराजमान समस्त दिगंबर वीतरागी महामुनि भगवंतों की। जनेश्वरी दीक्षा धारण कर ली, फेंक दिए आभूषण। माताओं के कुछ आंसू राग के और कुछ आंसू ज्ञान के। कौन से? हाँ, राग के भी गिर रहे हैं। भरत जी के आंसू हुए आंसू। कहते हैं पुत्रो, भरत का हृदय जीत लिया। हे पुत्रो, तुम्हारे मंगल वैराग्य को ये 6 खंडे अधिपति कहलाने वाला बारंबार नमन करता। अभी तक तो सब भरत को झुक रहे थे और भरत पुत्रों को झुक रहे हैं। बोलो। हाँ, घर में रहने वालों का तो नियोग था कि घर में रहोगे तो भरत को झुको, और वन में गए तो भरत को झुकाओ। झुकाने के लिए नहीं। हाँ, घर में रहने वालों के लिए तो अनिवार्य हो गया था। कहानी आपको सबको पता है। लेकिन भरत जी 6 खंड में किसी को नहीं झुके, और भरत जी अपने ही पुत्रों को झुक रहे हैं। पुत्रों को झुक रहे हैं कि पुत्रों के अंदर चलते वैराग्य को झुक रहे हैं। ज्ञान और वैरागी बड़ा होता है। ज्ञान वैरागी अभय प्रदान ही होता है। ज्ञान वैराग्य से जीव अभय देते हैं। ज्ञान वैरागी सदा आनंद में रहता है। क्या होता है? दीक्षा को धारण कर लिया, फिर निस्वभाव साधनरत हो गए। नास घातिया गए हैं, वो देर नहीं लगाई कुछ दिन। और कहां गए? समो चिदानंद द्रव्य भगवान आत्मा में रमे हैं। और 6ठा 7वां गुणस्थान ऐसा परमानंद करती हो। कुछ दिवस बाद नास घातिया 7वें से 8वां 9वां 10वां और 12वां और केवल ज्ञान। बोलो सुमति राज जनराज भगवान।
केवल ज्ञान लई हो गए जिन राज। लोकालोक झलकता पर वे निज में रमते हैं। सुमति राज जिन राज की मंगल कथा सुनाते हैं। फिरे पोदनपुर अयोध्या सवैया के झलके। क्या हो रहा था? विकशु पुत्र तो कह रहे थे भैया भैया अपन देखेंगे ना कितनी अच्छी अयोध्या है। 7 के भाई भी तो थे, लेकिन ये भाइयों हम तो अयोध्या देखेंगे कैसे अंदर में बैठ के। और अयोध्या करके झलकने लगी। पर प्रभु तो निजे स्वरूप निजे क्षेत्र में आकर निवास करें। अहो देखन योग्य आत्मा सब शिक्षा पाते हैं। जिन राज अवस्था को धारण करके फिर अंतिम शुक्ल ध्यान के द्वारा शेष अगातियाना और अचल ध्रुव सिद्ध पद पाया। अहो प्रभो सुकुरा। गेय लुब्धता छोड़ लखो, गेय लुब्धता छोड़ ज्ञाय के लखो। कथा सो शिक्षा पाते हैं। समझ में आया भैया? सेकंड जीतने गए थे, अनेक पुत्रों के जन्म हुए, 2 पुत्रों के वहीं जन्म हुए। अयोध्या भरत क्षेत्र में समो शरण में गए। उस समो शरण में जाने के बाद दोनों पुत्रों ने भगवान से उपदेश सुना, वैराग को धारण किया, केवल ज्ञान लिया और मोक्ष चले गए। शिक्षा का लई गे लुब्धता, ये जान लें, ये जान लें, ये जान लें, ये जान लें। अरे एक को जान ले सब जानने में आ जाएंगे। एक को जानते हैं वे भगवान को जानते हैं, वे जनवाणी को जानते हैं, वे मुनराज को जानते हैं, वे मंदिर को जानते हैं, वे 6 आवश्यकों को जानते हैं और अनावश्यक छोड़ देते हैं। जब हमारे एक के जानने में निमित्त हों वे सबको जानते हैं। ऐसी मांगलिक कथा हमारी ताकत नहीं है, इस कारण से हमने वो वाली कथा नहीं ली जो छोड़ेंगे। हाँ, अब जैसी योग्यता होगी वैसी आगे कथा लेंगे। ओम नमः सिद्धे। सूचना कुछ करना? विकास जी आ रहे हैं, 1 मिनट की 1-2 मिनट की सूचना कर रहे हैं। स्वास्थ्य पंडित जी का अपने को लगता है कि अनुकूल भी तो है, लेकिन वो हम जानते, वो जानते ही क्या अनुकूल है क्या प्रतिकूल है। लेकिन फिर भी हम सबके सौभाग्य से हमको कथा के अलावा जनवाणी का रसास्वाद करने का अवसर मिल रहा है। कल सुबह भी यथायोग की प्रवचन रहेगी, सुबह 8 बजे 9 बजे से 10 बजे तक, और शाम को भी इसी प्रकार से कथा और जो प्रवचन है वो रहेगा। आप सभी आएँ और दूसरों को भी लेकर के आएँ, लाभ लें। अपने को कब तक मिले नहीं मिले, इसलिए जब तक मिल सकता है आप अवश्य आएँ और आकर के दूसरों को भी लेकर के आएँ। जिनवाणी सुख निज निधि निज